हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन 2017, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक, जिसका विज्ञापन 31/12/2017 को जारी हुआ, जिसकी क्लोजिंग 30/1/2017 थी। और इस परीक्षा जो एमटीएस की जो परीक्षा है, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 16/4/2017, 30/4/2017, 7/5/2017। तो कहा जाए कि ज़्यादा दूर नहीं है परीक्षा। पूरे देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक ये परीक्षा है। फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्ज़ाम यूट्यूब पर सबसे लोकप्रिय चैनलों में से एक। इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र इस चैनल का फ़ायदा ले सकें। जो छात्र हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के आइकन को क्लिक करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्रेंड्स, अब मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन 2017, ये जो टेंटेटिव वैकेंसीज थी 2016 की, रीजन वाइज आपके सामने उपस्थित हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 8300 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अनरिजर्व 4402, ओबीसी 2565, एससी 739, एसटी 594, एक्स सर्विसमैन 573, OH 52, HS 31, VH 27। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपका नॉर्दर्न रीजन में है। अनरिजर्व 1731, ओबीसी 1071, SC 179, ST 205, टोटल 3186 वैकेंसीज। और अगर मैं सबसे कम कहूँ तो सबसे कम नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में है, जहाँ की 98 अनरिजर्व, ओबीसी 67, SC 36, ST 25, एक्स सर्विसमैन 11, OH 4, HH 5 और VH 1। तो कहा जाए तो एक कठिन परीक्षा है, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी लेस हैं इस साल और उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा। उम्मीदवारों की संख्या मैं आगे अपने वीडियो में दिखाऊंगा आपको। फ्रेंड्स, एसएससी ने, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 8300 पदों के लिए परीक्षा है, जिसकी अंतिम तिथि गुजर चुकी है। सभी लोगों ने लगभग फॉर्म भर दिए हैं। 2 चरणों में महत्वपूर्ण परीक्षा होगी, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, एमटीएस के लिए 70 लाख लोगों ने आवेदन किए। ये इलाहाबाद एसएससी का जो कार्यालय है उसके ज़रिए ये सूचना मिली है कि टोटल जो एमटीएस के जो छात्र हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे, लगभग 70 लाख आवेदन आए हैं। 70 लाख आवेदन का मतलब है जो 8300 पद हैं उसके लिए लगभग 844 एक पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो एक तरह से बहुत ही हार्ड परीक्षा होने जा रही है। इसके साथ साथ कुछ इसमें पद ग्रुप सी के, कुछ ग्रुप डी के हैं। ग्रुप सी के जो पद हैं उनमें बीटेक, एमटेक छात्र तक इसमें आवेदन कर रहे हैं। वैसे इसकी शैक्षिक योग्यता जो हाई स्कूल है, लेकिन बीटेक, एमटेक और जितने भी डिग्री धारक हैं, बीएससी, एमएससी, एमए, बीसीए, एमबीए, हर तबके का छात्र इसमें अप्लाई कर रहा है। तो एक बहुत कठिन परीक्षा होने वाली है। फ्रेंड्स, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी 25 नंबर के होंगे। महत्वपूर्ण रहेगा इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये 2 टॉपिक महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इनके टोटल 50-50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 50-50 अंक के होंगे। समय आपका 2 घंटा रहेगा। 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा, 10 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक। फ्रेंड्स, जो हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए 40 मिनट अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो एसएससी की सभी परीक्षाओं का लगभग सिलेबस टीयर 1 का, जैसे CHSL या CGL, इसी तरह का सिलेबस लगभग सभी परीक्षाओं में होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल इंटेलिजेंस में जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरीज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलीज, फिगर्स क्लासिफिकेशन, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। इसमें बेसिकली जनरल इंग्लिश, जो 10th क्लास तक की जनरल इंग्लिश है, उसी के बारे में बेसिकली पूछा जाएगा। इसमें ग्रामेटिकल कुछ सेंटेंस होंगे, वो करेक्शन के लिए आ सकते हैं। आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो इंग्लिश को अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि ये आपके
जो मार्क्स हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड करेंगे। आगे हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो इसमें एवरेज ही स्टूडेंट्स इसमें नंबर्स ला पाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली थोड़ा सा टफ एसएससी का जो पैटर्न है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का थोड़ा टफ आता है। तो इसमें स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो एवरेज करके आए। तो लगभग अगर 25 नंबर का है तो स्टूडेंट्स कम से कम 15 नंबर के आसपास इसमें कैसे भी इसमें हासिल करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। सबसे महत्वपूर्ण है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सीन, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या साइंटिफिक रिसर्च के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो करंट अफेयर्स से 2 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो आप जनरल अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट या किरण प्रकाशन की पुस्तकें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी फायदा होगा स्टूडेंट्स को। आगे हम आते हैं इसका दूसरा पेपर सेकंड जो कि होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपको जो भी आप जिस लोकल लैंग्वेज में निबंध एक तरह का लिखना चाहें या ऐसे लिखना चाहें, किसी भी आपकी लोकल लैंग्वेज में जो स्थानीय भाषा है उसमें आप लिख सकते हैं। टोटल मार्क्स 50 होंगे। टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट की होगी, और जो विजुअल हैंडीकैप हैं उनके लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो दोनों पेपर होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे। इसमें महत्वपूर्ण है कि 0.25 मार्क्स का कटिंग, मतलब ईच रॉन्ग नंबर पर, इसलिए कम से कम कोशिश करें जो आप क्वेश्चन करें बहुत ही सॉलिड करें, मतलब कि उसमें गलती कम जो चांसेस है बहुत कम हो, क्योंकि 0.25 मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। जो लोग पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, मेरा विशेष निवेदन है कि नेगेटिव, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उसे छोड़ दें, उसे हल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका 0.25 मार्क्स इसमें से चला जाएगा जो आपका सही क्वेश्चन होंगे। तो ये पहली बार जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए मेरी विशेष सलाह है। फ्रेंड्स, अब मैं महत्वपूर्ण आपको परीक्षा किस तरह से देनी है और किस तरह से तैयारी करनी है उसके लिहाज से मैं एक कट ऑफ 2014 में जो कट ऑफ आई थी एसएससी एमटीएस की, उसका मैं एक कुछ स्टेट्स की कट ऑफ मेरे पास है, तो उसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि जनरल का 95 रहा था, बिहार में जनरल का 88 पॉइंट कुछ रहा था, महाराष्ट्र का 82.50 रहा था, गुजरात का 62.5, दमन गोवा इनका 62 रहा था, उत्तराखंड का 94 रहा था, राजस्थान का 110 रहा था, और दिल्ली रीजन का 93.5 रहा था। ओबीसी इसका स्लाइटली 5-7 नंबर, और एससी का भी लगभग 10-12 नंबर का डिफरेंस था। तो इस तरह से ये 2014 की कट ऑफ थी। इस साल जो मेरा एक्सपेक्टेड, जो मैंने एक एनालिसिस करा है अपने व्यूज़ के आधार पर, अपने जो टीम के सदस्य हमने जो व्यूज़ रहा है उसका कट ऑफ क्या रहने के चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश का जनरल का 100 से 105, ओबीसी इसका 80 से 90, एससी का 55 से 60, और एसटी का 60 से 65। बाकी एक्स सर्विसमैन 50 से 55 के बीच आ सकते हैं। बिहार में भी थोड़ा सा कम रहने के चांसेस हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा छात्र नॉर्दर्न रीजन में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, इसीलिए इसका थोड़ा सा मेरिट थोड़ा सा ही जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा। उत्तराखंड में नंबर ऑफ सीट्स नॉर्दर्न रीजन से आता है, तो इसीलिए नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है। राजस्थान में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, 112 से 117, ओबीसी 95 से 90 से 95, एससी 100 से 105, एसटी 1, एक्स सर्विसमैन 95 से 100। तो ओवरऑल अगर हम दिल्ली का देखें तो दिल्ली का 90 से 95, 80, लगभग अगर हम सारे रीजन्स का देखें तो लगभग 100 के आसपास ही जनरल कैटेगरीज का, ओबीसी इसका 90 के समथिंग, और एससी इसका 75, 80 के समथिंग, और एसटी का 60 से 65। ओवरऑल एक एवरेज बैठ रहा है। तो इस बार की जो परीक्षा है, जैसे मैंने पहले बताया, एक सीट पर 844 उम्मीदवार हैं, तो आपको बड़े ही ध्यान से परीक्षा देनी है और अभी से तैयारियों में जुटना है। तो ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था। आगे हम एमटीएस से रिलेटेड तैयारियों के साथ और वीडियोस के साथ हम दोबारा से आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें छात्र सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी करें। थैंक यू।